इसमें हमें क्या क्या चाहिए, एक थ्रेड चाहिए, धागा जो थोड़ा मोटा होना चाहिए, वाटर कलर्स, ब्रश और एक डिश जिसमें हम अपने पेंट को बनाएंगे, वाइट पेपर जिसमें हमें अपने पेंटिंग को ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमें अपने थ्रेड को एक डिश में रखकर उसको अप करना है, कलर में डिप करना है। अपने थ्रेड को लेंगे जिससे हमने कलर लगाया है, और जो भी हमें इसे शेप देना है उसे हम अपने इसे पेपर पे, वाइट पेपर पे हमें इससे अपना एक शेप देंगे। इसे हम कोई भी ऐसा शेप दे सकते हैं। हम अपने पेपर को ऐसे फोल्ड करेंगे, इसे हम अपने प्रेस करा और कुछ जो थ्रेड है हम इसे बाहर की तरफ रखेंगे। अब हम इसे स्लोली हमें इसको क्या करना है, खींचना है। अब हम देखते हैं कि हमारा क्या होगा। जो हमने थ्रेड खींचा उसके बाद हमारा जो एक ये इस बनकर आया है, इमेज बनकर आई है, वो ये इमेज बनकर आई है। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये थ्रेड पेंटिंग अच्छी लगी होगी और आप लोग भी इसे एक बार ट्राई करें। थैंक यू। Salt painting. Some ingredients. सबसे पहले हमें इसमें जो लेना है वो है नमक, वाटर, एक डिश, एक प्लेट जिसमें हम अपने कलर्स को बनाएंगे, ब्रश, वाटर कलर्स, फेविकॉल, एक वाइट शीट जिसमें हमें अपनी जो भी पेंटिंग बनानी है वो, हमें लेना है न्यूज़पेपर जो कि हमें जिसके नीचे हम अपनी शीट को रखना है। लेट्स स्टार्ट। वी हैव टू अप्लाई फेविकॉल। अब हमने इस पर फेविकॉल सारा कर लिया है। अब हम इस पर अपना सॉल्ट छिड़केंगे। हमें इसको सॉल्ट से पूरा कवर करना है। देर हमें इसे ऐसे ही रख के इसको डस्ट ऑफ करना है। जो एक्स्ट्रा हमारा सॉल्ट है उसे हमें निकालना है। अब हम कलर्स को अपने बनाएंगे। सबसे पहले हमें येलो कलर का बनाना है। फ्लावर का जो हमारा बीच वाला पार्ट है हमें इसको हमें हल्के हल्के हाथों से प्रेस करके इसको जो इसका बीच वाला जो सर्किल है फ्लावर का उसको हमें हल्का हल्का दबा के इसको ऐसा करना है।
जो सॉल्ट है वो खुद ही कलर को ऑब्जर्व कर लेगा। हमारे पास ये 3 फ्लावर्स हैं, हम इन्हें कोई भी डिफरेंट कलर्स में कलर कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने इसको कलर करा है, इन दोनों फ्लावर्स को भी हम डिफरेंट कलर में इसको कलर कर सकते हैं। Good morning everyone. Today we will know about the guide to cleaning the kitchen. आज हम आपको रसोई से रिलेटेड सफाई के बारे में कुछ बातें बताएंगे। Let's start. Number 1. You have to clean the counters and stove with a cloth. Point number 2. You have to clean the dishes and place them in drawer. Number 3. Wash fruits and vegetables before using them. Number 4. Clean small things like knife and forks. And place them. Number 5. Deep clean your sink. 6. Keep food preparation surface clean. Number 7. Throw waste food in dust. Place dirty towels and clothes in laundry. Number 9. Dust the top of the fridge. Number 10. Remember to clean up the kitchen and sweep the floor of the kitchen. I hope you understand all the points. Hello children, how are you all? I hope that you all are fit and fine. So children, today we will talk about health and hygiene. So children, health and hygiene is always of great importance. You know that ना कि health and hygiene हमारी लाइफ में बहुत important रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि health and hygiene की वजह से ही हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, और अगर हमारी बॉडी हेल्दी है तो क्या होता है, हमारा माइंड भी हेल्दी होता है। एज यू ऑल नो दैट हेल्दी माइंड एग्जिस्ट इन अ हेल्दी बॉडी, राइट। अगर आपका भाई बॉडी हेल्दी है तो आपका माइंड भी हेल्दी होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब कभी आप बीमार पड़ते हैं, आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, तो क्या होता है, आपका किसी चीज में मन भी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आप मेंटली डिसेबल हो जाते हैं, है ना। आपके जो फिजिकल हेल्थ है वो सीधा सीधा आपके माइंड को इफेक्ट करती है, होता है ना। सपोज कीजिए आपके पेट में दर्द है, तो आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे कंसंट्रेट करता है, उसका सारा फोकस आपके पेट के दर्द पे होता है ना। आपका दिमाग कहीं और दूसरी चीज में लग ही नहीं सकता। तो अगर दूसरे पॉइंट पर आप सोचें, अगर आपका सपोज आपकी बॉडी बिल्कुल फिट है, तो आपका माइंड का ध्यान कहाँ रहता है, फिर जो भी आप काम करते हो उस पर आप इजिली फोकस कर पाते हैं। तो
तो इसलिए हेल्थ एंड हाइजीन हमेशा से ही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट रहा है हमारी लाइफ का। हेल्थ एंड हाइजीन का चिल्ड्रन मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपको अपनी बॉडी हेल्दी रखनी है या अपने चारों तरफ साफ सफाई रखनी है। हेल्थ एंड हाइजीन में आपका ओवरऑल हाइजीन आ जाता है। लाइक आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो आपके हेल्थ एंड हाइजीन में इंक्लूड होता है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो आपके हेल्थ एंड हाइजीन में इंक्लूड होता है, एंड ऑल्सो nowadays socially healthy also social hygiene also very important। आप जानते हैं ना कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यू नो दैट कोरोना स्प्रेड बाय टचिंग। यस, अगर आप सोशली डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो आपका कोरोना स्प्रेड हो जाता है उससे। तो इसलिए अब आपको एक और अपने लाइफ में इम्पोर्टेंट चीज ऐड करनी है, वो क्या है? सोशल हाइजीन। सोशली भी आपको हाइजीन अप्लाई करनी है अपनी लाइफ में। नाउ चिल्ड्रन, WHO एक आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज होती हैं वहां की हेल्थ इश्यूज को क्या करना? मॉनिटर करना कि किस कंट्री में किस तरह के आपकी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। और जब वो हेल्थ इश्यूज को वो मॉनिटर कर लेता है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है और वो बताता है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की किस कंट्री में कौन से रूल हमें अप्लाई करने हैं और वहाँ की जो पब्लिक होती है उनको कौन से रूल फॉलो करवाने हैं। क्यों? वो ऐसे रूल निकाल के लाते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, उस कंट्री में जो भी आपकी डिजीज स्प्रेड हो रही है उससे बचाव करने के लिए। जैसे कि अभी कोरोना की डिजीज स्प्रेड हुई थी तो WHO ने क्या डिसाइड करा कि सब जगह पे लॉकडाउन लग जाना चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि उनको एक वही तरीका दिखा कि कोरोना से बचने के लिए। तो WHO का भी यही कहना है कि हेल्थ एंड हाइजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ को हेल्दी बनाने के लिए। ओके, नाउ चिल्ड्रन आई विल टेल यू सम टिप्स रिलेटेड टू योर फोन। अब नाउ डेज आप जानते हैं कि हमें फोन का यूज कितना ज्यादा करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना। तो स्कूल्स आपके सारे क्लोज पड़े हैं, बट हमें क्या करना है? एजुकेशन को भी बढ़ाना है। तो हमने क्या इसका रास्ता निकाला कि हम अपनी ऑनलाइन एजुकेशन करेंगे, है ना? ऑनलाइन एजुकेशन करने के लिए हमें किस चीज का यूज करना पड़ रहा है आजकल? फोन का। लेकिन चिल्ड्रन, हर चीज को हमें एक लिमिट में यूज करना चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज हो आपको, लेकिन हर चीज की अपनी एक लिमिट बना के रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ लिमिट आप कुछ भी करेंगे वो आपको नेगेटिवली ही इम्पैक्ट करेगा, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आउट ऑफ लिमिट आप फूड का इंटेक करते हो, मतलब आउट ऑफ लिमिट आप खाना ज्यादा खा लेते हैं, तो वो भी आपको नेगेटिवली इफेक्ट करता है। ये चीज आप जानते हैं ना कि आपके एसिडिटी हो जाती है। तो कोई भी चीज होती है आपको हमेशा लिमिट में यूज करना चाहिए। सिमिलरली जब आप अपनी एजुकेशन के लिए फोन यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? फोन की कुछ टिप्स हैं उनको फॉलो करना है। जैसे कि फोन को आपको जो फोंट होते हैं फोन के उनको बड़ा रखना है। फोन में जो लेटर्स होते हैं उनका साइज आपको बड़ा रखना है। उससे क्या होगा? उससे आपको इजिली वो लेटर्स दिखाई देंगे और क्या होगा? आपको आपकी आइज पे ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा, आप इजिली उस चीज को देख पाएंगे। दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है कि आपकी मदर्स को आपको 6 बजे के बाद फोन नहीं देना है। शाम के 6 बजे के बाद आपको फोन नहीं देना है, ठीक है? जो भी काम है आपका स्कूल से रिलेटेड आपको 6 बजे से पहले सारा फिनिश कर लेना है। 6 बजे के बाद ना ही आपको फोन यूज करना है और ना ही कोई मैसेज करना है, ठीक है? तो ये हेल्थ से रिलेटेड है, आपकी ये सारी चीजें आपकी हेल्थ को अच्छा करने में काम आएंगी। Hello everyone, I am Sonal Chadda and I am here to give you some tips on health and hygiene. Without sleepers? No, never walk without sleepers. Yes, always wear sleepers even in your house also. Brush your teeth always twice in a day. Yes, dear children, always trim your nails once in a week. Yes, always wash your hands before eating and after washing your hands, always wipe it with a hand towel. No, don't eat like this. No, this is a bad habit. Always eat with a fork. Yes, always wipe your mouth after eating with a hanky, not with your shirt. Hello everyone. Now again I am here to give you some tips on health and hygiene, and these tips are for mothers. Always wear an apron before any kitchen work.
Always wear an apron before doing any kitchen work. Always tie your hair before any kitchen work. No. Don't do like this. Always wear a mask while moving in your house. Our dear mothers, always use neem sanitizer for disinfecting the things of your house. And how you will prepare this neem sanitizer? I am telling you the method. नीम की पत्तियां तो आपको इजीली अवेलेबल हो ही जाएंगी जहाँ आप लोग रहते हैं। तो वो आप नीम की पत्तियां लेकर उसको आप पानी में अच्छे से बॉईल करेंगे। बॉईल करके ठंडा करके आप उसको एक ऐसी जो कॉलिन की बॉटल आती है स्प्रे वाली, उसमें डाल लेंगे और फिर उसे आप स्प्रे करके हर जगह से कोई किसी भी प्रकार के जर्म्स को निकाल सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में जानकारी लेंगे। हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी कि कहा जाता है कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो उसमें हमारा मस्तिष्क भी, हमारा दिमाग भी स्वस्थ होगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है, जिससे हमारे सोचने समझने की शक्ति भी तीव्र होती है। तो चलिए हम जानेंगे स्वस्थ शरीर के लिए हमें क्या क्या आवश्यक है, हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हमें टीवी बिल्कुल नजदीक से नहीं देखना चाहिए, बल्कि कुछ दूरी बनाकर देखना चाहिए। अगर हम टीवी पास से देखेंगे तो हमारी आंखें कमजोर हो सकती हैं और हमारी आंखों पे चश्मा चढ़ जाएगा। इसलिए हमें टीवी थोड़ा सा दूरी बना के देखना चाहिए। सोफे पर या कुर्सी पे इस तरह से पैर फैला के नहीं बैठना चाहिए, बल्कि हमें कुर्सी या सोफे पर बिल्कुल सीधे होकर बैठना चाहिए। टेबल पर ऐसे हाथ रखकर भी नहीं बैठना चाहिए, बल्कि हमें बिल्कुल सीधा हाथ टेबल से हटाकर बैठना चाहिए। फोन का भी हमें अधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें फोन से दूरी बना के रखनी चाहिए। जब कभी हमें जरूरी काम हो तभी हमें फोन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ज्यादा फोन इस्तेमाल करने से भी हमारी आंखें कमजोर हो जाती हैं और हमारी आंखों को चश्मा लगना लग सकता है। जब दो लोग आपस में बातें कर रहे हों तो तीसरे को बीच में नहीं बोलना चाहिए। हमें ज्यादा तेज आवाज में टीवी नहीं देखना चाहिए और ना ही ज्यादा ऊंची आवाज में किसी से बात करनी चाहिए। हमें कुर्सी पे इस तरह से बैठकर पैर नहीं हिलाने चाहिए। हमें किसी से बात करते समय इस तरह से कोई भी चीज हाथ में लेकर हिलानी नहीं चाहिए। पढ़ाई करते समय हमें अपना घर इस तरह से नहीं फैलाना चाहिए, किताबें इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए, बल्कि इन सब किताबों को अपने एक स्थान पर रखना चाहिए। घर में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, और अगर हम इस तरह से घर को फैलाएंगे तो जब हमें इन किताबों की जरूरत होगी तो हम इन्हें इधर उधर ढूंढते रह जाएंगे और तब तक समय निकल जाएगा।